Hello everyone, myself Gaurav Sharma. Today we are going to start with our new chapter, that is carbon and its compound. In this chapter we will talk about carbon and its compound. It is very important from my point of view because it will help us in class 11th to understand the organic chemistry and another chapter which is based on group 14. There is a separate chapter, that is complete chapter. On the basis of this, in class 11, to understand that chapter we have need to understand the basics of this chapter and all other things which around us. To understand those things we have a need to understand this chapter, that is your clothes, your books, which are based on carbon compounds. Now you are thinking about this car which is displayed by me. ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है ये कार दरअसल आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ कार्बन फाइबर. इट इज़ अ लाइट वेट मटेरियल. इसके वजह से ये लाइट वेट मटेरियल, इसकी जो बॉडी होती है, इस कार की जो बॉडी होती है, ये बॉडी कार्बन फाइबर से बनी होती है. कार्बन इसलिए ये जो कार होती है वो होती लाइट और ये बहुत ज़्यादा एसेलरेट भी करती. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है. इवन कार्बन फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती. दैट इज़ गिटार इज़ ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन फाइबर. हम मोबाइल्स भी बनाते हैं कार्बन फाइबर से. हम मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल की जो बॉडी होती है वो कार्बन फाइबर से बनाई है. तो ये पेन जो है का पेन की ये जो बॉडी है ये कार्बन फाइबर से बनी. इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कार्बन फाइबर से बनाई जाती है. कुर्सी भी कार्बन फाइबर से बनाई जाने लगी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है. And as we know that there are 1 crore compounds which are known by the chemists. From 1 crore compounds there are 90 lakh carbon compounds. So we have a need to understand this chapter for the sake of understanding those 90 lakhs compounds. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इतने सारे कंपाउंड्स बना देता है. केमिस्ट ने 1 करोड़ कंपाउंड्स खोजे जिसमें से 90 lakhs कार्बन कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रेफाइट. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. ये फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वी कैन से दैट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. whereas it is graphite. Which is soft and delicate. आप देखते हैं जो पेंसिल में जो लेड लगा रहता है, पेंसिल लेड होती है, तो दरअसल हम इसको लेड बोलते हैं. इट इज़ नॉट लेड, इट इज़ अ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन का. आप थोड़ा सा ही फोर्स इस पर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा.
that like a brittle. It's a brittle. It is brittle है. But whereas this, it is a strong gas. It is the strong gas. Stronger. ये stronger होता है, ये नहीं टूटेगा. तो इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनमें डिफरेंस क्यों, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों, इस बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कार्बन के बारे में. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. कार्बन इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. दैट इज इन आवर गैलेक्सी. कार्बन on the basis of its amount, it acquires fourth rank. Hydrogen is the most abundant element, then helium and oxygen, then carbon. Now next one, carbon is the 15th most abundant element in Earth's crust. 15th. अर्थ की क्रस्ट में, ये जो अर्थ है इसकी जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में 15 पोजीशन पर है. 15 मीन्स इसका जो अमाउंट है वो 15th नंबर पर. 15 सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है दैट ऑफ ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा. अब ऑक्सीजन जनरली जो है, ऑक्सीजन सॉइल में गैसेस के फॉर्म में नहीं छुपी रहती. ऑक्सीजन हमें मिलती है कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फॉस्फेट्स के फॉर्म में मिलती है. और ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, देन मैग्नीशियम. ऐसे ही तो कार्बन कहाँ था? 15th नंबर. अर्थ क्रस्ट. एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. इन अर्थ क्रस्ट 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म 0.02% कार्बन है. जैसे कि कोल के फॉर्म में हो गए, पेट्रोलियम के फॉर्म में हो गई. इस तरह से हमें कार्बन मिलता है. इवन इतना ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर और अर्थ में बहुत ज़्यादा कार्बन है, नहीं. लेकिन फिर भी इसके जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं. यूजेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं. इसकी यूजेबिलिटी, इसकी जो कंपाउंड्स है वो बहुत ज़्यादा है. देन इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी. सेकंड मोस्ट अबंडेंट, इसका जो अमाउंट है वो सेकंड नंबर पर है ह्यूमन की बॉडी में. सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन का है. 65%. हमारी बॉडी का 65% ऑक्सीजन है. हमारी बॉडी 65%. 18% हमारी बॉडी में कैल्शियम है. 10% हाइड्रोजन इन आवर बॉडी. 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम, 1.2% फॉस्फोरस, देन पोटेशियम. हमारी ह्यूमन बॉडी. देन अब हम फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं एटम ऑफ कार्बन. नाउ वी स्टडी अबाउट एटम ऑफ कार्बन. तो जो एटॉमिक नंबर है जो कार्बन का, दैट इज 6. बिकॉज जो कार्बन का जो एटम है उसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो देयर आर 6 प्रोटॉन. There are 6 proton in carbon atom. The atomic number that is the atomic number of carbon is 6. Atomic mass, number of proton plus neutron. Then there are 6 neutron and 6 proton in a carbon atom. So the atomic mass of carbon is 12.
तो पीरियडिक टेबल में इसका जो पोजीशन है कार्बन का, दैट इज इन 14th ग्रुप. कार्बन इज फाउंड इन 14th ग्रुप इन अ पीरियडिक टेबल. इस 14 ग्रुप को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं. ये सभी कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं. कार्बन फर्स्ट नंबर पर कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, टिन, लेड, ये पूरा चैप्टर. इसके बारे में हम क्लास 11th में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. देन एक्टिविटी. अब हम एक एक्टिविटी करते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में और अर्थ में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है. आपने अगर आप अदर मेटल्स के या फिर किसी और के यूटेंसिल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये पर्टिकुलर टाइप की प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर ये क्ले यूटेंसिल्स